हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी वेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर सेकंड चल रहा है। तो इसमें नाइट्रोजन फैमिली, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कार्बन, उससे पिछली में बोरोन। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे नाइट्रोजन फैमिली यानी नाइट्रोजन परिवार। तो ये ग्रुप कौन सा है? 15। तो लेक्चर 11 है ये। तो फर्स्ट देख लेते हैं, इसमें आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में 5 तत्व आते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारी आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप 15 में कौन कौन से कितने तत्व आते हैं? 5। तो कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो नाइट्रोजन को एन से लिखते हैं, फास्फोरस को पी से, आर्सेनिक को एस से और एंटीमनी को एसबी से और बिस्मिथ को बीआई से। ठीक है, तो इस समूह के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसा होता है? NH2Np3। तो ये क्या है, हमारे बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो एन की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4। तो देख लेते हैं हम तत्व, देख लेते हैं इसका सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे किसका? नाइट्रोजन परिवार के। तो नाइट्रोजन परिवार में मैंने बताया कितने तत्व आते हैं? 5। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो इसमें जो हमारा इसे याद करने की क्या ट्रिक है? नाइट्रोजन एन का मतलब नाना, पाटेकर, ऐश्वर्य, सब भिखारी। ठीक है, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्य, सब भिखारी। तो नाना से एन, पाटेकर से पी, ऐश्वर्य से एस और सब से एसबी और बिस्मिथ से भिखारी से बीआई। ठीक है, तो एक एक का देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एन का क्या होता है? 7 होता है परमाणु क्रमांक। तो इसका विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p3। फॉस्फोरस का होता है पी यानी 15 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो हमारा बाह्यतम कोश कौन सा है? ये वाला। तो इसमें हमने क्या देखा था? NH2Np3 था इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो एन की जगह क्या आ गया यहाँ पे? 3। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलके कितने हो जाएंगे? 15। 2 2 4 10 और ये 3 और 2 15। ठीक है, तो एस का क्या होता है? 33। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3। एसबी का देख लेते हैं, 51 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 और 5p3। बिस्मिथ का होता है 83। ठीक है, तो ये परमाणु क्रमांक आपको याद होनी चाहिए। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5f2 5p6 5d10 और 6s2 6p3। ठीक है, ये क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये वाले परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं आगे इसके गुण। तो कुछ गुण देख लेते हैं इसके। पहला है इसमें धात्विक गुण। धात्विक का मतलब इनमें से कौन से धातु, कौन से अधात्विक है। ठीक है, तो एन जो है हमारा वो कैसा है? अधातु। और पी भी क्या है हमारा? अधातु। और एस और एस भी क्या है हमारे? उपधातु। और बी आई हमारा धातु। तो ये देख लेते हैं, एन क्या है? अधातु, पी भी अधातु, एस उपधातु है, एस बी उपधातु है और बी आई धातु है। तो ये याद होनी चाहिए कि कौन सा धातु और कौन सा उपधातु है। ठीक है, तो ये अधातु का मतलब क्या है? इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा और ये जो धातु है उसमें से करंट फ्लो होगा और इसमें से किसी में होगा किसी में नहीं होगा। ठीक है, बी देख लेते हैं, परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट। तो समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? परमाणु भार बढ़ता है। तो मैंने बताया हुआ है, जो समूह है हमारा ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो उसका आकार बढ़ेगा क्योंकि उसके परमाणु क्रमांक भी बढ़ रहा है, परमाणु भार बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। तो ये क्या है? इसका बढ़ता क्रम। ठीक है, ये परमाणु भार का बढ़ता क्रम है क्योंकि सबसे ऊपर क्या है? एन और नीचे आने पर बी आई। थर्ड है इसमें गलनांक व क्वथनांक। ठीक है, तो समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्वथनांक बढ़ता है, तो नीचे की ओर आने पर क्या होता है? बढ़ता है। तो गलनांक जो हमारा क्वथनांक है वो तो बढ़ेगा और जो हमारा गलनांक है वो नाइट्रोजन से एस यानी हमारे कैसी होती है? ये होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस, एसबी और बीआई। ठीक है, तो हमारा जो क्वथनांक है वो तो नीचे आने की ओर बढ़ेगा। ठीक है, नीचे समूह में ऊपर से नीचे गिराने पर बढ़ेगा, लेकिन जो हमारा गलनांक है वो नाइट्रोजन से एस तक तो बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ से ये एस बी और बी आई से ये क्या होगा? यहाँ से घटेगा, यानी इसका ज़्यादा है इसका कम। ठीक है, ये घटता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका हुआ? एन का। ठीक है, तो डी देख लेते हैं, आयनन ऊर्जा। तो समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन ऊर्जा घटती है। तो इसमें ऊपर से हम नीचे की ओर आएंगे तो घटेगी। ये क्या है? सबसे ज़्यादा केस की नाइट्रोजन की, फिर फास्फोरस की, फिर एस की, फिर एस बी की, और सबसे कम किसके? बी आई की। तो ये क्या है? इसका घटता क्रम। ई देख लेते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। तो समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी? एन आई की, सबसे कम बी आई की। ठीक है, ये क्या है? घटता क्रम। ठीक है, तो ये था
आपका नाइट्रोजन परिवार। ठीक है, ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।